बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। हमने मुख्तलिफ कंट्रोल बॉक्स देखे हैं, तो इसी तरह कॉम्बो बॉक्स भी एक कंट्रोल है। अगर हम कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल की बात करें तो एक्चुअल में ये कम्बिनेशन है आपके टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का, यानी कि वो दोनों कंट्रोल्स जब मिल जाएं तो हमारे पास कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल बनता है। तो ये भी उनकी तरह ही वर्किंग करता है। तो एक्चुअल में ये एक लिस्ट होती है, यानी कि जिस तरह हमने लिस्ट बॉक्स था इसमें भी मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, लेकिन साथ इसमें टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि आप लोग लिस्ट में कुछ सर्च करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स वाला भी फीचर होता है। जैसे कि यहाँ पे ये लोग मुख्तलिफ आपको दिखा रहे हैं, ये सारे स्टाइल्स हैं कॉम्बो बॉक्स के। तो इसको पहले पढ़ते हैं कि कॉम्बो बॉक्स क्या है। अ कॉम्बो बॉक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का कम्बिनेशन है, इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। कॉम्बो बॉक्स इज सिमिलर टू अ लिस्ट बॉक्स, लिस्ट इंडेक्स, लिस्ट काउंट्स, इंडेक्स एंड अदर प्रॉपर्टीज वर्क द सिमिलर वे। अच्छा, ये तो एक तो बात हो गई कि सिमिलर है लिस्ट बॉक्स की तरह। अब लिस्ट बॉक्स में जितनी प्रॉपर्टीज़ थी ना, लिस्ट, लिस्ट इंडेक्स, लिस्ट काउंट, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लिस्ट बॉक्स में, वो सारी प्रॉपर्टीज सेम कॉम्बो बॉक्स के लिए भी काम करती हैं। However, combo boxes cannot have multiple columns or handle multiple selection। लेकिन याद रखिएगा, लिस्ट बॉक्स में क्या होता था कि हम एक से ज़्यादा जो आइटम्स होते थे उनको सिलेक्ट कर सकते थे, या तो हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम्स की फॉर्म में भी लिस्ट बॉक्स होती थी। ऐसी चीज़ कॉम्बो बॉक्स में नहीं है। द यूज़र कैन सिलेक्ट एन आइटम फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स एंड टाइप इन टेक्स्ट बॉक्स। यूज़र जो है कॉम्बो बॉक्स की जो लिस्ट है उसमें से भी आइटम सेलेक्ट कर सकता है और वो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके भी आइटम को सर्च कर सकता है। विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बो बॉक्सेस। 3 तरह के कॉम्बो बॉक्सेस हमारे पास ये जो वीबी है हमें प्रोवाइड करती है। तो इट इज़ स्पेसिफाइड बाय यूजिंग स्टाइल प्रॉपर्टीज इन द प्रॉपर्टी विंडोज। अब देखें, आपने उन 3 स्टाइल में से कौन सा स्टाइल लेना है। इसके लिए एक स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ होती है। जब आप लोग स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप बताते हो कि किस तरह का कॉम्बो बॉक्स आपने यूज़ करना है। 3 तरह के कॉम्बो बॉक्सेस हैं। एक ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स है, एक सिंपल कॉम्बो बॉक्स है और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है। लेकिन जो ड्रॉप डाउन है वो मैं अब उसको रीडिंग की बजाय मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ इमेज को देख के। ये वाला जो आपके पास है ना, ये ड्रॉप डाउन है। यहाँ पे क्या होता है, एक एरो लगा होता है और एक ऑप्शन लिखा हुआ होता है, लेकिन उस एक ऑप्शन के अलावा बाकी ऑप्शंस चाहिए तो आप ये जो आपके पास यहाँ पे एरो मौजूद है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बाकी के ऑप्शन आ जाते हैं। सेकंड जो बच्चों आपके पास होता है वो है सिंपल कॉम्बो बॉक्स। सिंपल कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक ऑलरेडी लिस्ट मौजूद होती है। यहाँ पे ये नहीं है कि बाकी आइटम देखने के लिए आपको किसी एरो पे क्लिक करना होगा, बल्कि सिंपली इस तरह की लिस्ट बनी होती है और इस लिस्ट में से एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। सही हो गया बच्चों। अच्छा, अब ये जो अब यहाँ पे इसमें टेक्स्ट बॉक्स भी मौजूद था, लेकिन जो थर्ड है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है। यहाँ पे कोई आपके पास टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। यहाँ सिंपली आप लोग ये जो ड्रॉप डाउन के लिए एरो है इस पर क्लिक करेंगे, सारे आइटम आपके सामने आ जाएंगे। बाकी इन तीनों की रीडिंग कर लीजिएगा, वही चीज़ जो मैंने समझाई है वो इन तीनों की डेफिनेशन में मौजूद है। तो ये चीज़ होगी कॉम्बो बॉक्स। अगर कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाएँ तो सेम वही लिस्ट बॉक्स वाली प्रॉपर्टीज़ मोस्टली इसमें मौजूद हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है इमेज एंड पिक्चर्स कंट्रोल। अभी जो इमेज और पिक्चर है चीज़ एक ही है, ठीक है। इमेज भी फ़ोटो होती है, पिक्चर भी फ़ोटो होती है, लेकिन इन दोनों की ना एक एक तकरीबन जो प्रॉपर्टी है उसमें फ़र्क है। वो भी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी तो समझ आ जाएगा। बाकी वही एक फ़ोटो को ही इमेज या पिक्चर कहते हैं। इमेज एंड पिक्चर कंट्रोल आर यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर ऑन द फॉर्म। ये दोनों जो कंट्रोल हैं ये यूज़ होते हैं कि आप लोग मुख्तलिफ़ तरह की इमेजेस को अपने फॉर्म में लगा सकते हैं। फॉर्म यही होते हैं ना, जिस तरह आपने फॉर्म्स देखे हुए हैं, लॉगिन फॉर्म होते हैं, साइन अप फॉर्म होते हैं। तो इनमें अगर आपने कोई इमेज फ़ोटो लगानी है तो इमेजेस या तो पिक्चर्स वाला कंट्रोल जो है कंट्रोल इनको यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसमें आगे आपको मज़ीद बता रहे हैं, इमेज कंट्रोल टेक्स लेस मेमोरी दैन पिक्चर कंट्रोल। एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, जो इमेज कंट्रोल है वो पिक्चर कंट्रोल की निस्बत कम स्पेस लेते हैं, इसका साइज़ कम होता है।
डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज एंड पिक्चर कंट्रोल आर सिमिलर। ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज सेम है, जो अलग होंगी वो भी हम देख लेंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पिक्चर कंट्रोल की, उसमें एक जो प्रॉपर्टी है वो पिक्चर, यानी कि यही मैं साथ साथ दोनों के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे हम जो देखेंगे वो पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, पिक्चर और ऑटो साइज। यहाँ पे अब हम इमेज की प्रॉपर्टीज़, ये पिक्चर और स्ट्रेच है, दोनों में जो पिक्चर प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, बाकी दोनों की एक एक प्रॉपर्टी अलग है जिससे इन दोनों में फ़र्क आता है। बाकी अगर कोई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है तो वो सेम होंगी। पिक्चर प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बताऊँ तो पिक्चर प्रॉपर्टी इज यूज टू सेलेक्ट द ग्राफिक्स टू बी डिस्प्लेड इन द पिक्चर कंट्रोल। और अगर हम इमेज कंट्रोल की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं इमेज कंट्रोल में दिखाने के लिए, यानी कि सिंपल सी बात है, जो पिक्चर प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी हेल्प करती है, आपको बताती है कि आपने कैसे इमेज को शो करना है। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं पिक्चर कंट्रोल की जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑटो साइज। इसको समझिएगा क्योंकि ऑटो साइज और इमेज की जो प्रॉपर्टी है ना स्ट्रेच, दोनों में फ़र्क आता है। तो ऑटो साइज में क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ बुलियन प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें ऑप्शन होगा ट्रू या फॉल्स का, ठीक है। तो अगर तो वो ऑप्शन आपके पास फॉल्स है, इफ़ इट इज़ फॉल्स द कंट्रोल डज नॉट रीसाइज टू फिट द इमेज। इसमें याद रखिएगा, अगर आपने फॉल्स कर दिया है तो जो हमारा कंट्रोल है, यानी कि वो जगह जहाँ पे आपने फ़ोटो अपलोड करनी है वो रीसाइज नहीं हो सकता, यानी उसका साइज़ वैसे का वैसा ही रहेगा। इफ़ इट इज़ ट्रू द कंट्रोल रीसाइजेज एंड डज नॉट ट्रंकेट द इमेज, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आपने जो इसको ट्रू कर दिया ऑटो साइज प्रॉपर्टी को, जो आपका कंट्रोल है ना उसका जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा, यानी जैसी आपकी इमेज होगी वैसा ही आपका कंट्रोल का साइज़ हो जाएगा। कंट्रोल अगर आपके पास जो है ना इमेज वाला इतनी जगह पे आ रहा है, ठीक है, और अगर आपकी फ़ोटो इतनी इमेज की है तो आपके कंट्रोल का भी साइज़ कम होके इस इमेज के जितने साइज़ का हो जाएगा। समझ आई है? यानी ऑटो साइज में क्या हो रहा है, जो कंट्रोल है, जो जगह है जहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है वो रीसाइज होता है अगर आपका ऑप्शन ट्रू है तो। और ट्रंकेट का मतलब यह कट वगैरह नहीं कर सकते इमेज, यानी इमेज को कुछ भी नहीं होगा। याद रखिएगा, सिर्फ जो कंट्रोल है, जो जगह है जहाँ पे अपलोड करनी है इमेज, वो उसका साइज़ चेंज होगा। सो द पिक्चर बॉक्स साइज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इमेज टू बी डिस्प्लेड, यानी मेन बात वही है, यानी कि जो बॉक्स है जहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है वो डिपेंड सिर्फ किस पे करती है, वो फ़ोटो पे करती है। अब स्ट्रेच प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि किस में होती है, इमेज कंट्रोल में। द इमेज बॉक्स हैज़ अ यूनिक बुलियन प्रॉपर्टी कॉल्ड स्ट्रेच। इफ़ इट इज़ ट्रू द ग्राफिक्स रीसाइज टू फिट द साइज ऑफ द इमेज बॉक्स। देखें यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्टी को स्ट्रेच को ट्रू कर दिया ना, तो जो आपकी ग्राफिक है, जो फोटो है, उसका साइज़ वैसा हो जाएगा जैसा आपका बॉक्स है। तो ऑटो साइज में क्या था कि पिक्चर को कुछ भी नहीं होगा, जो पिक्चर का बॉक्स है उसका साइज़ चेंज होता है, लेकिन स्ट्रेच में क्या होता है, पिक्चर का साइज़ चेंज होता है जैसा बॉक्स होता है। दैट्स इट। ये दोनों की प्रॉपर्टी में फ़र्क था, बाकी जो चीज़ है वो सेम है। अच्छा, उसके बाद ये आपको कह रहे हैं लोडिंग पिक्चर एट रन टाइम, नो, ये प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है, ये थ्योरी में इसका कोई भी काम नहीं है। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा एक नेक्स्ट पेज था जो मैंने यहाँ पे उसकी फ़ोटो ऐड नहीं किया, वहाँ पे ना पिक्चर बॉक्स एंड कंट्रोल कंट्रोल जो आपका इमेज कंट्रोल है, पिक्चर कंट्रोल, उसकी उन्होंने डायग्राम दी हुई है, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्रॉल बार कंट्रोल। इसकी ऑलरेडी हमने काफ़ी दफ़ा बात की है, जिस तरह हमने टेक्स्ट बॉक्स देखा था, तो ये लिस्ट बॉक्स देखे थे, इसमें स्क्रॉल बार का ऑप्शन आ रहा था। तो स्क्रॉल बार कंट्रोल क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनका साइज़ ज़्यादा होता है, वो एक पेज पे नहीं आ रहे होते या हॉरिजॉन्टली साइज़ ज़्यादा होता है, तो हम स्क्रॉल बार का ऑप्शन यूज़ करते हैं, जिससे पेज को अप और डाउन कर लेते हैं ताकि हम वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसको देख सकें। स्क्रॉल बार इस तरह का होता है, ये उन्होंने हॉरिजॉन्टल दिया है आपको, ठीक है ना। वर्टिकल स्क्रॉल बार मोस्टली आप यूज़ करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज होगा वो क्या होगा, इस साइड पे इस तरह मूव हो जाएगा। अगर वर्टिकल होता तो आपका पेज इस तरह, जिस तरह मैं अब नीचे या ऊपर कर रही हूँ अप डाउन, तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्क्रॉल बार कंट्रोल इज़ यूज टू मूव वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। स्क्रॉल बार इसलिए यूज़ होता है ताकि आपका जो कंट्रोल ये मूव करता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार, दो तरह के हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है और एक बच्चों हॉरिजॉन्टल है।
अगर प्रॉपर्टीज़ देखें इसकी तो क्या होती हैं, लार्ज चेंज, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्रॉल बार व्हेन द यूज़र क्लिक्स विद इन द स्क्रॉल बार सॉफ्ट एरिया। देखें जो स्क्रॉल बार का एरिया होता है, हो सकता है अगर वो वर्टिकल है तो आपने इस तरह का एक एरिया देखा हो, ठीक है, यहाँ पे एरोज होते हैं। तो अगर आप कहीं बीच में क्लिक करते हैं, यानी लेट्स सपोज आप इधर क्लिक कर देते हैं, तो क्या होगा कि वैल्यू चेंज कितनी होगी, यानी एक जगह क्लिक करने से कितनी स्क्रॉलिंग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखने के लिए आपकी लार्ज चेंज प्रॉपर्टी है, यानी आपने कहीं दरमियान में क्लिक किया तो आपकी जो अमाउंट ऑफ चेंज क्या है वो ये प्रॉपर्टी बताती है, दैट्स इट, ठीक है। आगे है मैक्स, दिस प्रॉपर्टी इंडिकेट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्क्रॉल बार वैल्यू प्रॉपर्टी, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 32767। ये जो प्रॉपर्टी है बताती है कि मैक्सिमम कितनी स्क्रॉलिंग हो सकती है, यानी कितने लेंथी या लंबा जो आपका होता है ना एक डॉक्यूमेंट, उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने उसकी वैल्यू दे दी है मिनिमम, यानी कि ये कम से कम स्क्रॉल बार कितना, ये नहीं है कि एक ही पेज पे आप लोग क्या कर रहे हो कि स्क्रॉल बार लगा रहे हो। अगर ये चीज़ आपको बता रहे हैं इस प्रॉपर्टी में कम से कम कितना वो आपकी वैल्यू हो तो आपका स्क्रॉल बार का जो कंट्रोल है उसको यूज़ किया जाएगा। स्मॉल चेंज, this property specifies the amount of change in value property of scroll bar when the user clicks an arrow at either end of the scroll bar। देखें जो आपका एरो होता है, जिस तरह ये वाला है, आप इस पर क्लिक करो तो वैल्यू में कितना चेंज आए, यानी एरो पे एक दफ़ा क्लिक करने से कितना आप लोग मूव करोगे। अगर आप लोग यहाँ दरमियान में क्लिक करते हो तो ये वो जो थी ना, ये वो वाली लार्ज चेंज वाली चीज़ थी कि तो कितना फ़र्क आएगा। लेकिन अगर आप एरो पे क्लिक करते हो तो कितनी वैल्यू चेंज होगी, कितना आप मूव करोगे, वो ये प्रॉपर्टी बताती है। नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू, द प्रॉपर्टी कंटेन्स द करंट पोजीशन ऑफ द स्क्रॉल बार। ये प्रॉपर्टी बताती है कि इस टाइम फ़िलहाल आप लोगों का जो स्क्रॉल बार है वो किस पोजीशन पे है, यानी किस जगह पे आप मौजूद हैं। इसके स्क्रॉल बार के इवेंट्स क्या हैं, वो पहला इवेंट चेंज, दिस इवेंट अकर्स व्हेन द पोजीशन ऑफ स्क्रॉल बार इज चेंज। ये इवेंट तब होगा, ये कब चेंज होता है, ज़ाहिर है जब भी आप लोग स्क्रॉल बार को चेंज करेंगे, यानी उसको मूव करेंगे। तो स्क्रॉल दिस इवेंट अकर्स व्हेन द स्क्रॉल बार इज़ बीइंग स्क्रॉल्ड। जब स्क्रॉल बार जो है वो स्क्रॉलिंग हो रही है तो हम कहते हैं ये कौन सा इवेंट हो रहा है, ये स्क्रॉल वाला इवेंट हो रहा है।